आज हम बात करेंगे आपके दिमाग की एक ऐसी अवस्था के बारे में जब आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आता है। ऐसी अवस्था जब आप स्वयं के अस्तित्व को जानने, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझने की सबसे पहले सीढ़ी पर खड़े होते हो। यानी आपके ब्रेन की एक ऐसी अवस्था जब आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को जैसे चाहे वैसे दिशा दे सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो पा सकते हो। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ जीरो थॉट स्टेट की। यह एक ऐसी अवस्था है जब आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत और इस भौतिक जगत के समस्त विचारों से मुक्त होता है। आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं होता है। और इस दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इस अवस्था तक पूरी तरीके से पहुंचने में कामयाब होते हैं, जैसे साधु, संत, महात्मा। एक बार साधु संत की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का टेस्ट लेने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने कई सारे साधुओं को बुलाया और उन्हें बहुत ही ठंडे कमरे में और एक गीले कपड़े को ओढ़कर बैठने के लिए बोल दिया। परंतु वे सारे साधु संत अपने ध्यान के जरिए खुद को जीरो थॉट स्टेज तक ले आए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए तरीके से रिप्रोग्राम कर दिया। और देखते ही देखते उनके शरीर से, उन कपड़ों में से भाप निकलने लगा। ये शक्ति होती है आपके जीरो थॉट स्टेज की। ये शक्ति होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। ऐसा ही एक रिसर्च सदगुरु के ऊपर भी किया गया। उन्हें ध्यान करने के लिए बोला गया, पर सदगुरु बोले, मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान करने वाली कोई चीज नहीं है, ये तो बस घटित होता है, पर मैं शांत जरूर बैठ सकता हूँ। और वे शांत बैठ गए। उसके बाद साइंटिस्ट ने अपने रिपोर्ट में बताया कि उस अवस्था में सदगुरु का ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो चुका था, यानी सदगुरु मर चुके थे। लेकिन असल में सदगुरु तो जिंदा थे। उन्होंने अपने ब्रेन को जीरो थॉट स्टेज में ले गया, जिसे साइंटिस्ट के किसी भी डिवाइस ने उनके दिमाग में चल रहे विचारों को डिटेक्ट ही नहीं किया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि मेडिटेशन और जीरो थॉट में क्या अंतर है। मेडिटेशन यानी ध्यान करते समय आप अपने थॉट को कंट्रोल करते हो और उसे किसी एक जगह पर, अपने सांसों पर, अपने चक्कर पर केंद्रित करने की कोशिश करते हो। परंतु जीरो थॉट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सरल शब्दों में कहें तो आप समाधि की अवस्था में चले जाते हो। अगर आप लगातार मेडिटेशन करते हो तो आपको कभी न कभी इस जीरो थॉट का अनुभव जरूर हुआ होगा, जिसे हम ध्यान घटित होना कहते हैं। असल में ध्यान की शुरुआती अवस्था में यह कुछ मिनट या कुछ सेकंड का ही होता है, लेकिन कई सालों तक ध्यान की प्रैक्टिस के बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप लगातार ध्यान, जीरो थॉट स्टेट या समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आज के समय में आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में ध्यान के घटित होने के बाद चमत्कारी बदलाव होते हुए जरूर सुना होगा। और ये सब तो ध्यान का सिर्फ एक ट्रेलर है। जीरो थॉट में पहुंचने के बाद आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता है। अगर आप सिर्फ कुछ सेकंड के लिए जीरो थॉट में पहुंच जाएं, तो भी आप अपने अंदर बुनियादी रूप से बदलाव को महसूस कर सकते हैं, मात्र कुछ सेकंड के जीरो थॉट स्टेज में। असल में अभी हम जो हैं उन सोच, उन विचारों की वजह से हैं जिसे आपने सुना, बोला या देखा हुआ है। परंतु जब आप इन बाहरी विचारों को रोककर अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़ते हो, तब आप इस ब्रह्मांड की और अपने शरीर की असली ताकत को जान पाते हो। आप में से बहुत सारे लोग इन बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, और उनके लिए ये ठीक भी है, क्योंकि आज से लगभग 100-200 साल पहले कोई भी व्यक्ति मोबाइल और कंप्यूटर जैसे अद्भुत चीजों पर यकीन नहीं करता था। वो इस बात पर भी यकीन नहीं करता था कि हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे। इन सब बातों पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर आज ये सब कुछ संभव है, और आध्यात्मिक दुनिया में भी ये सारी चीजें संभव हैं। पर इसमें दिक्कत सिर्फ एक बात की है कि हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव सिर्फ बता सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि आपके अंदर ये शक्तियां छिपी हुई हैं। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आपकी बुद्धि की क्षमता असीमित है, लेकिन उसे आपको खुद ही जागृत करना होगा। अगर आप अपने ब्रेन को जीरो थॉट स्टेज में ले जाते हो, तब आपके लिए टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल, माइंड रीडिंग जैसे बहुत सारे काम एकदम आसान हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी मेडिटेशन बनाए गए हैं, उन सभी की शुरुआत आपके ध्यान को केंद्रित करने से ही शुरू होता है। उसके बाद आप सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिर हम जीरो थॉट स्टेज में कैसे पहुंचे? तो चलिए अब हम इसे सीख लेते हैं। अपने माइंड को जीरो थॉट स्टेज पर ले जाने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। और ध्यान के बारे में आज आप एक सच्चाई जान लो, और वह यह है कि ध्यान को कभी किया नहीं जा सकता। ध्यान तो सिर्फ घटित होता है, और इस ध्यान को अपने अंदर घटित होने के लिए आप अपने मन को शांत करते हो, उसे कंट्रोल कर किसी एक जगह पर फिक्स करने की कोशिश करते हो, तब जाकर ध्यान घटित होता है। आपका मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है, जिसे आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। घोड़ा जब दौड़ता है
तब वो थकता है, पर वो कभी बैठता नहीं है। वो हमेशा खड़ा रहता है और दौड़ने के लिए तैयार रहता है। आपका मन भी बिल्कुल वैसे ही है। और अगर आप कहते हो कि आपका मन शांत नहीं होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आप उसे रोजाना 1 घंटे करो। आप किसी एक जगह जहां पर भौतिक दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन यानी मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, कोई भी चीज मौजूद न हो, वह शांत स्थान कोई कमरा हो सकता है, नदी का किनारा, पहाड़, समुद्र का किनारा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे स्थान पर आप रोजाना सिर्फ 1 घंटे बैठने की शुरुआत करो। शरीर से कुछ मत करो, अपनी आंखें बंद कर लो और उस 1 घंटे में आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दो। उस पर कोई लगाम मत लगाओ, उसे रोको मत, सिर्फ उसे चलने दो। उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। सिर्फ 1 घंटे अपने विचारों को देखो, स्वच्छंद रूप से, साक्षी भाव से उसे देखते रहो। क्या हो रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है आपके मन में, सिर्फ इन सब को देखते रहो। उस 1 घंटे को ऐसे समझो कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। उसमें चल रहे विचारों को आप 1 घंटे के बाद भी कोई प्रतिक्रिया मत दो, उस पर कोई एक्शन मत लो, बस उसे अपने दिमाग में चलने दो। अगर आप अपने जिंदगी का रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपने खुद के ब्रेन को दे दिया, तो यकीन मानना आप एक ऐसे इंसान बनोगे जिसे लोग अपना इंस्पिरेशन मानेंगे। आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी आएगी कि आपके व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित रहेगा और आपको फॉलो करेगा। रोजाना सिर्फ 1 घंटे अपने मन को दे दो, फिर देखो चमत्कार। दोस्तों, मेडिटेशन से आप कौन से फायदे पाना चाहते हो, आप हमें कमेंट करके बताओ। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।